बिहार और बिहार की राजनीति। आपको बता दें कि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और आज इसी विषय पे, आज इसी मुद्दा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जो महिला बैठी हुई हैं, नाम है प्रियंका सिंह और जनसुराज की एक सक्रिय कार्यकर्ता और एक कुशल समाज सेवी हैं। महाराजगंज विधानसभा सीट से तैयारी कर रही हैं। देखना होगा कि इस बार प्रशांत किशोर का कितना भरोसा जीत पाती हैं, बिहार के लोगों की कितनी भरोसा जीत पाती हैं, महाराजगंज के जनता की कितना भरोसा जीत पाती हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले तो हम इनसे बातचीत करेंगे और फिर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ प्लानिंग चल रही है महाराजगंज को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और धन्यवाद करती हूँ। क्या कुछ प्लानिंग चल रही है महाराजगंज को लेकर? प्लानिंग है कि हमें इस बार जनसुराज का सरकार बनाना है और हमारे महाराजगंज में जो भी कमियां दिख रही है तो उस मुद्दे को लेके हम लोग तैयारी करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले उस मुद्दे को सही करेंगे, जो यहाँ की व्यवस्था में कमियां हैं उसको सुधारेंगे पहले। अच्छा, जनसुराज ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? देखिए, कोई और पार्टी तो पूरे बिहार की जनता देख चुकी है। 20 साल 30 साल जो भी मौका दिया बिहार की जनता ने, तो बिहार की जनता तो देख चुकी है। तो वो भी अब चाहती है, बिहार की युवा हो, महिला हो, बच्चे हो, घर घर लोग अब चाह रहे हैं कि अब सरकार बदलनी चाहिए। जो भी हमें कमियां हुई है महाराजगंज में उसको जनसुराज ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पहला नेता जो है प्रशांत जी, हमारे आदरणीय प्रशांत जी, वो केवल मुद्दे पे, बिहार की जो मुद्दाएं हैं उसको लेके चले हैं। उसी की जिद है कि जनसुराज को लाना है और हमें बिहार बदलना है। अच्छा, ये प्रियंका सिंह जो हैं, इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है या फिर पहले ऐसी व्यक्ति हैं जो कि राजनीति में? नहीं, मैं पहले किसी राजनीति में नहीं रही हूँ, किसी पार्टी में नहीं रही हूँ। हाँ, समाज सेवा मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे तरीके से समाज सेवा करूँ और पब्लिक के बीच में हमारा सम्मान हो, ऐसा काम करके मैं दिखाऊँ। ठीक है। ये जो जनसुराज किशोर बोल रहे हैं, सॉरी, ये जो प्रशांत किशोर की योजनाएं हैं, क्या ये धरातल पे उतरेंगी या फिर ये चुनावी सिर्फ जुमला है? चुनावी जुमला नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर जो चीज़ 20 साल 30 साल में बिगड़ चुका है तो उसको सुधारने में थोड़ी वक्त लगेगी। सरकार बनते ही जिस चीज़ की सबसे जल्दी हम लोग कर पाएंगे उसको पहले उस काम को किया जाएगा। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़कें हो गई, ये पहले करेंगे। बाकी जैसे पलायन है, पलायन क्या है कि जो चीज़ बिगड़ चुका है बिहार की अवस्था, पलायन यहाँ से लोग कर रहे हैं, तो उसको करने में थोड़ा वक्त लगेगा। किसी भी बिगड़े काम को अगर आप सुधारेंगे तो उसके लिए वक्त चाहिए। महाराजगंज में कई दिग्गज होंगे आपके सामने, कैसे सामना करेंगे? सामना तो बिहार की जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। मुझे इतना गर्व है कि हमारे महाराजगंज के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और मैं पूरा विश्वास है कि मैं जनसुराज से जीत कर लाऊंगी और अपना महाराजगंज की जो भी यहाँ पे खुलेआम मर्डर हो रही है या सड़कें हैं या शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही नहीं है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूँगी कि जल्द से जल्द उसको सुधारूँ। जैसे कि महाराजगंज की ऐसी क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है या फिर क्या दशा है जिसकी वजह से प्रियंका सिंह को लगा कि हमें राजनीति में आना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भी एक महाराजगंज की बहू हूँ, तो इतने दिनों से देख रही हूँ कि अभी फ़िलहाल जो यात्रा हम लोग किए, हर गली गली, गांव गांव, घर घर, पंचायत, रोड शो, सब कुछ हुआ। उसमें क्या पता चला? पहला तो मुद्दा है कि सड़क सही नहीं है। सड़क ऐसा है कि बारिश के समय में उसमें पानी जो दिखा, पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क कितनी गड्ढा है, पानी है या सड़क, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सबसे पहले सड़क जरूरी है, उसके बाद शिक्षा जो है सबसे जरूरी शिक्षा है। जो बच्चे आज पैर में चप्पल नहीं है, उसके पीठ पे बैग नहीं है, वो बच्चा का भविष्य कौन बिगाड़ रहा है? यहाँ की सरकार। अब क्या जनता से कहना है? जनता अब उब चुकी है और जनता की मांग है कि हमें जनसुराज को लाना है और पूर्ण विश्वास है कि मुझे महाराजगंज की जनता सपोर्ट कर रही है और करेगी और उनको अपने भविष्य की अच्छी तरह से चिंता है। अच्छा प्रियंका, आप जनसुराज किस लिए ज्वाइन किए हैं? विधायक बनने के लिए या फिर बदलाव करने के लिए? मुझे देखिए, जनसुराज ज्वाइन विधायक बनने के लिए नहीं है। जब प्रशांत जी उस मुद्दे पे लेके आए हैं, हम भी एक बिहारी हैं, बिहार की अवस्था देख रही हूँ इतने सालों से, तो मुझे पूरा ये है कि मुझे बिहार बदलना है।
ये जो मुद्दे लेके आए हैं ये सच में ज़रूरी है इस मुद्दे पे बात करना। हमारे जो पहले के जो सरकार है यहाँ से पलायन करके बाहर बच्चे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बिहार में कोई रोजी रोजगार नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, तब तो हमारे बच्चे बिहार के जा रहे हैं। बिहार के बच्चे बाहर जाके गालियां सुन रहे हैं। आप लोग ने, पूरे बिहार की जनता से मैं पूछती हूँ, अभी मोदी जी की माँ को गाली हुआ, सब लोगों ने बिहार बंद करा दिया, और जो पूरे बिहार वासियों को गाली दी जा रही है एक साथ, उसके लिए बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा। बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। प्रियंका की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैं ग्रेजुएशन की हूँ। कहाँ से? मैं अपने बिहार से 10th की थी और उसके बाद वेस्ट बंगाल से ग्रेजुएशन की। तो महिला हैं और राजनीति में आई हुई हैं, राजनीति करने की सोच रही हैं, चुनाव भी लड़ने वाली हैं, जनसुराज की लगभग आप संभावित प्रत्याशी भी हैं महाराजगंज से जी। तो क्या लगता है कि मतलब महिला के लिए राजनीति जो है कठिन है या फिर आसान है? कुछ भी कठिन नहीं है। आज के डेट में देखा जाए ना तो पुरुष से आगे महिला है, और महिला अगर चाह दे, अकेले सड़क पे भी खड़ा होके अगर कुछ आंदोलन कर दे तो वो आगे जाएगी। महिला में इतनी ताकत है कि कई पुरुषों से भी ज़्यादा, उसकी तुलना नहीं कर सकते आप पुरुषों से। जनसंपर्क कर रही हैं महाराजगंज में, डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, कैसा मतलब व्यवहार बर्ताव या फिर जनसम्मान कैसा मिलता है? बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं कहीं भी जा रही हूँ इतने सम्मान मिल रहे हैं, इतने हमारी महिलाएं हैं, वो पुरुष हैं, बच्चे हैं, जो भी लोग हैं बहुत अच्छा सम्मान दे रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि मतलब आपको टिकट मिले, हम आपके साथ हैं, और टिकट मिलते ही आपके पीछे लग जाएंगे, और जैसे भी हो हमें महाराजगंज में जनसुराज की सीट लानी है। प्रियंका सिंह को जनसुराज का उम्मीदवार क्यों बनाया जाए? ऐसी क्या एलिजिबिलिटी है प्रियंका सिंह के अंदर जिसकी वजह से जनसुराज आपको उम्मीदवार बनाए? देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि वो किसको बनाएंगे, अब मुझे ये भी पता नहीं है कि मुझे ही बनाएंगे। मतलब अपनी कैपेबिलिटी तो इंसान को मालूम होती है ना कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। देखिए, वो हमारे आदरणीय प्रशांत जी जो हैं वो अपना सर्वे कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, उनको जो सटीक लगेगा कि किसे टिकट देने से हमें अच्छा होगा, वो उसका डिसाइड तो पार्टी करेगी। जी। जब सपोज डेट मान लीजिए प्रियंका सिंह को उम्मीदवार बनाया भी जाता है और प्रियंका सिंह चुनाव जीत भी जाती हैं, ठीक है, तो लोग जो हैं किस विश्वास के साथ आपको जिताएं, लोग किस विश्वास के साथ आपको वोट करें कि हमारा महाराजगंज जैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, किस लिए? मतलब देखिए, कोई भी चीज़ ना पहले से विश्वास मैं कैसे दिलाऊं, पहले से कोई विश्वास नहीं दिलाता है, लेकिन बिहार की जनता अगर 20 साल 30 साल किसी अदर पार्टी को दिया गया समय, क्यों ना हमें एक बार चांस देना चाहिए जनसुराज को, एक बार चांस। ये विजन होना चाहिए ना कि इस विजन पहले कुछ भी विजन नहीं होता है, एक विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। तैयारी होती होगी ना कि तैयारी में ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है, तो तैयारी है ना। हम तो कह रहे हैं ना कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो भी चीज यहाँ पे नहीं हुआ है अभी तक वो पहले होगा, कोशिश की जाएगी अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये व्यवस्था की जाएगी। हाँ, उस पर बिहार की जनता से मुझे यही मांग करना है कि आप जनसुराज की सरकार बनाइए, ये गारंटी है कि इस बार बिहार बदल के रहेगा। महाराजगंज ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश का चुनाव जो होता है ये जग जाहिर है कि एक पंचायती चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक की जो वोटिंग होती है पौवा, मुर्गा, दारू और पैसा पे ही होती है, ठीक है, पिछले कई दशकों से चलते आ रहा है जी। ये महाराजगंज का इस बार का चुनाव जो है पौवा, मुर्गा, पैसा, दारू, साड़ी, कपड़ा पे होगा या फिर अपने बच्चों के स्वास्थ्य, रोजगार, या फिर? देखिए, अभी तक जनसुराज पार्टी में इतनी सभाएं हुई हैं पूरे बिहार में, जितने भी सभा देख रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा हो, सभा हो, इतनी भीड़ जो 20,000 और 25,000 लोगों की होती है, उसमें लोग खुद से आते हैं, किसी को 1 रुपया दे के नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि इस बार बिहार भी चाहता है, बिहार के युवा और बिहार की महिलाएं सब लोग इस बार पूरे उमंग के साथ चाहते हैं कि हमें बिहार बदलना है। इसलिए हम लोग अभी तक दारू, मुर्गा, पैसे पे किसी को नहीं बुलाए हैं, किसी को नहीं बुलाया। जी नहीं, आगे भी नहीं बांटेंगे और आगे भी नहीं बांटेंगे। अगर विश्वास के साथ आते हैं और उनको लग रहा है कि बिहार बदलता है, उनको विश्वास होगा अगर जनसुराज में, तो कंधे से कंधे मिलाएंगे और अपने जनसुराज को लाएंगे। जाते जाते महाराजगंज की जनता से क्या अपील कीजिएगा?
मैं महाराजगंज की जनता से ये कहूँगी कि आप लोगों से आग्रह है, आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपना भविष्य देखिए कि किससे बिहार बदल सकता है, किससे मेरे बच्चों का भविष्य बदल सकता है। तो उस पार्टी को चुने और एक बार जन सुराज पे विश्वास करके जन सुराज को लाएं और सरकार आने के बाद आपकी सारी चीज़ें जो भी आपकी कमियां हैं सबको पूरी की जाएगी। ये हमारे बिहार की जनता से मुझे आग्रह है। आपको बता दें कि हमारे साथ जन सुराज नेत्री यानी कि प्रियंका सिंह जी थी और प्रियंका सिंह जी से हमने तमाम मुद्दों पे बातचीत किया। तमाम वार्तालाप पे आप सभी को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर प्रियंका सिंह जी से कोई शिकायत हो या फिर प्रियंका सिंह जी से और भी कोई जुड़ी क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार, फिर पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।